लेट अस प्रोसीड नाउ। हमने 15 नंबर के सम तक कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू सम नंबर 16। क्या लिखा है? देयर आर 5 टिकट्स इन अ बॉक्स नंबर्ड 1 1 2 2 2. 2 tickets are taken at random from it. Find, everybody please concentrate. Find the expectation. Find the expectation of the total of the number on the ticket. तो मुझे किसका एक्सपेक्टेशन ढूंढना है? ध्यान रखना, मुझे एक्सपेक्टेशन ढूंढना है ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर। मतलब जो मेरा एक्स है वो हो जाएगा टोटल ऑफ द नंबर्स। ये ध्यान रखना बेटा, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? टोटल ऑफ द नंबर्स। प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ सुनना ध्यान से बेटा। आपके पास ये 5 टिकट है, 1 1 2 2 2, मतलब समझो आपके पास 5 टिकट है, ठीक है? आपके पास टोटल 5 टिकट है, भले 2 का नंबर 1 है और 3 का नंबर 2 है, बट टोटल आपके पास 5 टिकट है। आपको 2 टिकट सिलेक्ट करनी है। तो पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि जो मेरा n होगा वो होगा 5c2। 5c2 यानी कितना हुआ? 10। भूल जाओ कि कोई नंबर अभी रिपीट हो रहा है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरे पास 5 टिकट है और 2 सिलेक्ट करनी है। तो तुम्हारा n हुआ 5c2 यानी 10, ठीक है? नाउ द पॉइंट हियर इज टू बी नोटेड इज कि जो तुम्हारे पास 5 टिकट्स हैं उसमें से 2 tickets have 1 number and 3 tickets have 2 number, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मान लो मैं इसके आउटकम्स लिखता हूं, सपोज मैं इसके आउटकम्स लिखता हूं, तो उसके आउटकम्स कैसे होंगे? देखो 1 1 है ना, 1 1, फिर 1 2, वापस 1 2, वापस 1 2, फिर ये 1, सो 1 2 1 2 1 2, फिर 2 2, वापस 2 2 और लास्ट में 2 2। गिन लो 10 हुए कि नहीं, ठीक है? मैं आउटकम्स ये लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सुनना ध्यान से। तो देखो मिनिमम टोटल होगा 1 + 1 2 और मैक्सिमम टोटल होगा 2 + 2 4। देखो 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4। सो अगर मैं, दिस वाज जस्ट अ रफ वर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आउटकम्स होंगे। मुझे आउटकम से मतलब नहीं है बेटा, ठीक है? मुझे एक्सपेक्टेशन ढूंढना है ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द टिकट्स, ठीक है? सो पहला कॉलम तुम्हारा आउटकम्स, यहां पे टोटल जो कि मेरा बन जाएगा xi और यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी। अब बेटा सबसे पहले टोटल 2। अब आप मुझे बताओ टोटल 2 कब होगा? टोटल 2 तब होगा जब दोनों टिकट पे 1 नंबर होगा, वरना कभी भी टोटल 2 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो 2 टिकट हमें सिलेक्ट करनी है वो दोनों की दोनों ये 2 नंबर वाली टिकट है, 1 नंबर वाली टिकट है। सो दिस इज 2c2 डिवाइड बाय 5c2, એટલે 1 डिवाइड बाय 10। ओके, अब टोटल 3। अब आप बताओ बेटा टोटल 3 कब होगा? जब 1 + 2। वेरी गुड, जब एक टिकट 1 नंबर की होगी और एक टिकट 2 नंबर की होगी। तो एक टिकट 1 नंबर की यानी 2c1 और एक टिकट 2 नंबर की यानी 3c1 डिवाइड बाय 5c2। So that is 2 3s are 6/10। और अब मुझे चाहिए टोटल 4। तो बोलो टोटल 4 कब होगा? जब दोनों पे कौन सा नंबर होगा? 2 2 2 + 2 2 + 2। इसका मतलब दोनों जो टिकट है वो ये 3 में से कोई भी 2 हो सकती है।
तो 3c2 डिवाइड बाय 5c2 दैट इज 3/10। अब मैं आपको जरा मेरे आउटकम्स पे ले चलता हूँ, आप लोग चेक कर लो। देखो 1 1 एक ही बार है, फिर 1 2 चेक करो 6 बार है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, और 2 2 3 बार है, 1 2 और 3, हो गया टोटल 10/10। टोटल 10/10 हो गया जो मुझे चाहिए था। सो मैं सिग्मा पी एक्स आई इज 1। और अब मुझे इसका क्या ढूंढना है, एक्सपेक्टेशन ढूंढना है। एक्सपेक्टेशन ढूंढना है, इसका मतलब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए एक्स आई इंटू पी एक्स आई। सो बोलो 2 इंटू 1/10 2/10, 3 इंटू 6/10 એટલે 18/10, and 4 into 3/10 that is 12/10. So my sigma xi pxi is equal to 18 और 12 30 और 2 32, 32 डिवाइड बाय 10, समझो ना 2 16 और 2 5। So my EXI is sigma xi pxi, that is 16/5, and if you do 16/5 you will get 3.2. This is your answer. बोलो क्या 17 नंबर के सम में 2 tickets are taken at random from 5 tickets number from 1 2 3 4 5। अब इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसमें भी तुम्हारा जो n होगा वो 5c2 10 ही होगा। और इसके अगर मैं आउटकम लिखूंगा तो कैसे होंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 और लास्ट में 4 5। गिन लो 10 हो गए तुम्हारे आउटकम्स, टोटल आउटकम तुम्हारे 10 हो गए। अब पूछा क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, find the expected value of the total of the number on the 2 tickets। तो जो टोटल है वो तुम्हारा क्या बन गया, xi बन गया। तो सेम जो ऊपर किया वही सेम टू सेम यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हर टिकट का नंबर अलग अलग है। तो टोटल बहुत सारे होंगे, देखो 3 4 5 6 5 6 7 7 8 9। ये शुरू हो रहा है टोटल 3 से और जा रहा है 9 तक। सो यहाँ पे आई विल राइट आउटकम्स, ठीक है, यहाँ पे अपने आउटकम्स लिखेंगे, यहाँ पे हम उसका टोटल लिखेंगे जिसको हम xi बोलेंगे, और यहाँ पे हम उसका pxi लिखेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ पहला आउटकम 1 2 जिसका टोटल होगा 3। ऐसा एक ही बार हो रहा है, आप देख सकते हो, इट इज ओनली 1 आउट ऑफ 10, बराबर। फिर 1 2 के बाद 1 3 जिसका टोटल है 4, और वो भी एक ही बार है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना 1 4 मतलब टोटल है 5। अब 5 टोटल सिर्फ 1 4 में नहीं है, 2 3 में भी है, सो 2 3 भी ले लो, तो टोटल 2/10। फिर टोटल 6। अब 6 टोटल कब आ रहा है, देखो 6 टोटल आ रहा है, एक तो 1 5 में 2 4। वेरी गुड, सो उसका भी प्रोबेबिलिटी 2/10। फिर टोटल 7, बोलो 7 कब कब हो रहा है, देखो सारे आउटकम आ जाएंगे तुम्हारे, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, ठीक है, 1 5 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया। अब 7 टोटल, तो 7 कब कब आएगा, 2 5 and 3 4। 2 5 एंड 3 4, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी 2/10। और अब टोटल 8 और 9 वो एक एक ही बार है, आप देख सकते हो, बराबर। सो टोटल 8 एंड टोटल 9, ठीक है। बोलो टोटल 8 यानी कितना हुआ, 3 5 एंड 4 5, ठीक है। सो ये 3 5 एंड ये 4 5, सो दिस इज 1/10 एंड दिस इज ऑल्सो 1/10, ठीक है। और अब हम ढूंढेंगे इसका xi इंटू पी एक्स आई। बोलो xi इंटू पी एक्स आई, बोलो
3/10, 4/10, 10/10, 12/10, 14/10, 8/10 एंड 9/10। और इसका अब हम टोटल कर देंगे तो आई विल गेट सिग्मा xi pxi। सो 4 और 3 7 कितना 60/10. 60/10, so that is 6. So my EXI is sigma xi pxi, that is 60/10. So my answer is 6. So what is the expected value of x? The expected value of x is 6. बोलो क्या है 18 में? 4 coins are tossed simultaneously. Find the expected number. ध्यान देना, expected number of heads. तो जिसका भी expected number पूछा है वो मेरा क्या बन जाएगा? xi बन जाएगा। अब यहाँ पे है ना, कैसे करोगे? There is a big question. अब एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो, मतलब ये तो तय है कि जो मेरा n है वो 4 है, मुझे हेड चाहिए, सो गेटिंग हेड इज माय सक्सेस, सो माय p इज हाफ, माय q इज हाफ। और अब नंबर ऑफ हेड्स, बेटा एक कॉइन को अगर आप 4 बार टॉस करोगे तो आपको मिनिमम 0 हेड मिलेगा। समझो इस बात को, आपको कितना मिलेगा? मिनिमम हेड 0, और मैक्सिमम कितना हेड मिलेगा आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम आपको 4 ही हेड मिलेगा। अब इसका pxi ढूंढने के लिए आपको एक फॉर्मूला थी, याद हो तो, ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये हुआ 4c0 हाफ रेस टू 0 and half raised to 4 minus 0, that is 4. So this is 1 into 1 into 1 by 16. ये फॉर्मूला सबको याद है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था आपने ने ये, into 1 by 16, so that is 1 by 16. फिर 4c1 half raised to 1 into half raised to 4 minus 1, that is 3. So 4 into half into 1 by 8, that is 4 by 16. फिर 4c2 half raised to 2 into half raised to 2, so 4c2, it is 6 into 1 by 4 into 1 by 4, that is 6 by 16. 4c3 1 by 2 raised to 3 and 1 by 2 raised to 1, so 4 into 1 by 8 into 1 by 2, that is 4 by 16. And lastly 4c4 half raised to 4 into half raised to 0, so it is 1 into 1 by 16 into 1, that is 1 by 16. So you can check your total is 1. आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब हम ढूंढने जा रहे हैं xi into pxi। चलो बोलते जाओ, xi into pxi बोलो। 0, 4 by 16, 12 by 16, 12 by 16 and 4 by 16। तो your sigma xi pxi is equals to, बोलो 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 32 by 16। So your EXI is sigma xi pxi, that is equals to 2. This is your answer. Now we go to sum number 19. 2 coins are tossed simultaneously. A person receives ₹8 for each head. એટલે head आया तो 8 रुपए मिलेंगे, and loses ₹10 for each tail. तो tail आया तो 10 रुपए हारेगा. Find the expected value of the amount gained. तो जो अमाउंट गेन्ड है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? xi बन जाएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आउटकम लिखना है अपने को बेटा। देखो 2 कॉइन है तो 2 कॉइन है मतलब उसके आउटकम होंगे ht इंटू ht, तो उसके आउटकम्स होंगे या तो 2h, ht, th और लास्ट में tt। ठीक है, और बेटा अमाउंट गेन्ड है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं आउटकम्स, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं अमाउंट
gained, और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ PXI। चलो पहला आउटकम है दोनों हेड। अब बेटा एक हेड में 8 मिलेंगे तो दो हेड में 16 मिलेंगे। अच्छा HT और TH they both are same, HT and TH they both are same। so बेटा हेड में 8 मिलेंगे, टेल में 10 जाएंगे, तो तुम्हारा नेट लॉस कितना होगा? -2। और दूसरा है TT, एक टेल में 10 गए तो दो टेल में 20 जाएंगे, और की प्रोबेबिलिटी दोनों हेड એટલે 1/4, ये 2/4 और ये 1/4। अब मैं इसका XI PXI करूंगा, आप चेक कर सकते हो, इसका टोटल 1 है। बोलो XI इंटू PXI 16/4 -4/4 and -20/4। तो your sigma XI PXI is equals to how much? -8/4, that is -2। So what is my expected value EXI? It is sigma XI PXI, that is -8/4, that is -2। बोलो बेटा any questions? आज हमने जो ये सम देखे ना, ये सारे सिमिलर टाइप ऑफ सम थे। लास्ट लेक्चर में जो सम देखे थे वो एक टाइप के सम थे, उसके पहले जो सम देखे थे वो सारे एक टाइप के सम थे। तो टोटल 3 तरह के सम होते हैं ये चैप्टर में, ये तुम्हारा लास्ट टाइप है। अब यहाँ पे बॉल्स वाले सम है। देयर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स इन अ बॉक्स। तो टोटल 6 बॉल्स है, उसमें से 4 तुम्हारे ब्लैक हैं और 2 तुम्हारे व्हाइट है। 2 balls are drawn at random from it। तो 2 बॉल ले रहे हैं, એટલે n होगा 6c2, तो 6c2 यानी 15 हुआ। पर्सन रिसीव्स ₹4 फॉर ईच व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल में 4 रुपए मिलेंगे। एंड लूजेस ₹2 फॉर ईच ब्लैक बॉल। तो ब्लैक में 2 गए, व्हाइट में 4 आए। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। तो जो अमाउंट रिसीव्ड है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? XI। तो चलो फिर लेट अस फाइंड आउट। अमाउंट रिसीव्ड को XI लेके अपने सम करेंगे। तो चलिए फिर, अमाउंट रिसीव्ड मेरा क्या बन गया? XI बन जाएगा। सो आउटकम्स, खैर यहाँ पे आउटकम्स तो आएंगे नहीं, सीधा अमाउंट रिसीव्ड लिख लेते हैं, बराबर। नहीं आउटकम आएंगे ना इसमें, सॉरी, क्योंकि इसमें 2 बॉल लेने हैं ना। ओके, सो आउटकम्स अमाउंट रिसीव्ड और उसका PXI। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके पास 2 कलर के बॉल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और आपको 2 बॉल सिलेक्ट करना है। तो 3 आउटकम होंगे, या तो दोनों ब्लैक है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, या तो दोनों ही व्हाइट है। इन 3 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। चलो दोनों ब्लैक, तो एक ब्लैक में 2 गए तो 2 ब्लैक में 4 जाएंगे, और दोनों ही ब्लैक हैं, दोनों ब्लैक हैं मतलब 4c2 डिवाइड बाय 6c2। सो 4c2 कितना हुआ? 6/15। एक ब्लैक एक व्हाइट, तो ब्लैक में 2 गए, व्हाइट में 4 आए, तो अमाउंट रिसीव 2। सो एक ब्लैक है मतलब 4c1, और एक व्हाइट है यानी 2c1 डिवाइड बाय 6c2। सो 4 2s are 8, 8/15। दोनों व्हाइट, एक ब्लैक में 4 आए, तो सॉरी एक व्हाइट में 4 आए तो 2 व्हाइट में 8 आएंगे, सो 8, और दोनों व्हाइट है मतलब 2c2 upon 6c2, that is 1/15। so the total is sigma PXI is 1। and now let us make the multiplication। बोलो XI PXI, बोलो -24/15, फिर 16/15 and then 8/15। ठीक है, now make the total। so sigma XI PXI 16 ने 8 24 अपॉन -24 अपॉन 15 0।
So what is your expectation? What is your expectation? What is expected amount gained or amount received? 0. और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होती है तो उसे हम लोग कहते हैं गेम इज फेयर. पूछा नहीं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, गेम इज फेयर. गेम इज फेयर का मतलब ये होता है कि ना नफा हुआ ना नुकसान हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं गेम इज फेयर. Okay, so this was very important for you to understand. Okay. Yes, sir.